न्यूज़ 18 इंडिया। वाकर जानकारी ये भी मिल पा रही है क्योंकि अभी तक ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं हेमंत सोरेन को। हालांकि ये जानकारी मिल पा रही है कि ट्रेस कर लिया गया, लेकिन उनके ड्राइवर से भी पूछताछ हुई है। वो क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो अभी एक और अपडेट आया है और उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सीएम की तरफ से एक मेल गया है ईडी को, और उसमें ये जानकारी दी गई है कि सीएम 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे उपलब्ध होंगे पूछताछ के लिए। तो अभी ये बड़ी खबर है कि सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से एक मेल गया है ईडी को, और ये भी जानकारी थोड़ी देर पहले मिली है कि ईडी ने उनके लोकेशन को ट्रेस आउट कर लिया है। यानी कि हेमंत सोरेन किस लोकेशन में मौजूद हैं, ईडी को जानकारी मिल गई है। अब ईडी उन तक कब पहुंचेगी इस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि उनके लोकेशन की जानकारी मिल गई है। अब ईडी कब उनसे पूछताछ करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इधर हेमंत सोरेन की तरफ से भी एक मेल भेजा गया है। 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे उन्होंने पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध बताया है। यहाँ अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ भी दिवाकर और दीपक, आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी बात जो निकल कर आ रही है दिवाकर के हवाले से कि एक मेल के जरिए हेमंत सोरेन ने ये कह दिया है कि मैं पूछताछ के लिए अवेलेबल रहूंगा। वो तारीख होगी 31 तारीख। दिल्ली में हेमंत सोरेन के शांति निकेतन वाले आवास पर ईडी की टीम पहुंची। हालांकि अभी तक हेमंत सोरेन नहीं मिले हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी भी उनका चार्टर्ड प्लेन खड़ा हुआ है, यानी वो दिल्ली में ही है। तो वहीं ईडी झारखंड भवन से हेमंत सोरेन के ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए शांति निकेतन लेकर आई थी। लेकिन जो इस वक्त हम खबर आपको अपडेट करें उसके मुताबिक एक मेल भेजा गया है हेमंत सोरेन के तरफ से, और उस मेल में ईडी की टीम को ये कहा गया है कि मैं 31 तारीख को, जो कि पूर्व निर्धारित समय था, उसके मुताबिक वो दोपहर 1 बजे उपलब्ध रहेंगे पूछताछ के लिए। पहले से भी जो ईडी ने समन्स जारी किए थे उसमें यही डेट थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी किस केस में पूछताछ करने वाली है, क्यों उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीन खरीद केस में 14 आरोपियों को फिलहाल ईडी जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी कर चुकी है। आरोप ये भी है कि फर्जी नाम और पते के आधार पर जमीन खरीदी गई थी, ये आरोप लगे हैं। इसके अलावा साठगांठ करके भूमाफियाओं के पक्ष में भूखंडों का हस्तांतरण हुआ था, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। केस में अब तक 236 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क भी की गई हैं। और इसमें आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को 10 समन्स जो है ईडी पहले ही भेज चुकी है, और यही वजह है कि लगातार उनकी तलाश की जा रही है। तो एक और जहां दिल्ली में ईडी की टीम हेमंत सोरेन के शांति निकेतन वाले आवास पर पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ रांची में ईडी के रीजनल ऑफिस के बाहर भी सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है। ईडी के खिलाफ गुस्साए आदिवासी संगठन के आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था शहर में कड़ी कर दी गई। हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ होनी है, लेकिन इसका असर दिल्ली में ही नहीं है, इसका असर रांची के अलग अलग इलाकों में और खासकर वीवीआईपी एरियाज जो हैं वहां पे असर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि पुलिस की चौकसी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसका एक अलग एंगल निकाला जा रहा है। हेमंत सोरेन जिस तबके से आते हैं, अब वहां पे नाराजगी इस बात को लेकर है कि आदिवासी समुदाय को छेड़ा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि ये बिल्कुल ही अलग मामला है। हेमंत सोरेन पर एक सनसनीखेज मामला है, यानी जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, और उसी मामले में ईडी पूछताछ करने वाली है।